नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नए जिला पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर की नियुक्ति के पश्चात जिले की 2 सकलेचा बंधुओं की ज्वेलर्स में करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी को चैलेंज मानते हुए एसपी ने 5 सदस्यीय टीम गठन की, जिन्होंने 5 दिन के अंदर 3 चोर और उसकी एक महिला सहयोगी को पकड़ने में कामयाबी पाई। लोगों में विश्वास पुनः एक बार बहाल हुआ। 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात में सकलेचा ब्रदर्स की 2 ज्वेलर्स दुकानों में हुई करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी, जिसमें स्वर्ण आभूषण एवं नकदी थे। आधे आभूषण पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए। एक आरोपी की तलाश में पुलिस महाराष्ट्र रवाना हुई है, जिसे शीघ्र पकड़ लेने के दावे किए जा रहे हैं। गिरफ्तार 3 लोगों में से देवराज वर्मा बिलासपुर का रहने वाला है, अशोक नायक अस्थायी टिकरापारा और स्थायी रूप से मध्य प्रदेश आगर का रहने वाला है। इसी तरह कैलाश बैरागी साजा मध्य प्रदेश का रहने वाला है और चोरों की सहयोगी रोशनी बघारे अस्थायी कुमारपारा और स्थायी गोंदिया महाराष्ट्र की रहने वाली है और चौथा प्रमुख आरोपी अब तक फरार है। जिले के सक्रिय पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में सकलेचा और प्रवीण ब्रदर्स की चोरी का खुलासा करते हुए कहा कि चोरों के सामान की आधी बरामदगी हो गई है। मुख्य चोर अब तक फरार है, उसके गिरफ्तार होते ही बाकी सामान बरामद कर लिया जाएगा। इस अवसर पर सकलेचा बंधुओं और सराफा संघ अध्यक्ष शिशिर सेठिया द्वारा चोरों को शीघ्र पकड़ने के लिए एसपी को पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया गया। लेकिन इसमें आप लोग का भी काफी इसमें सहयोग रहा, सभी पत्रकार साथियों का। आप लोग लगातार इस चीज के तरीके से ऐसा नहीं लगता कि और भी कहीं किए होंगे, हो सकता है उसकी रिपोर्ट नहीं आई होगी। और इसमें घटना में जो आप साइड में देख रहे हाउस ब्रेकिंग का पूरा सामान है ये, और इन लोगों ने बड़ी चालाकी से अपना इस घटना को अंजाम दिया था और हमारी टीम की सतर्कता के चलते इतनी बड़ी चोरी में हम लोग कामयाब हो पाए। थैंक यू। ये थोड़ा दे देना सर, इसको पता कैसे चला कि पासवर्ड वही है सीसीटीवी का? उसका हम लोग अभी पीएचक्यू में हम लोग ने अभी जो अपना साइबर सेल है वहाँ पे उसकी जो अपनी तकनीकी टीम है उसमें काम कर रही है, उसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। अभी हम उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। कितने लोगों ने वारदात को अंजाम दिया सर? मैं बताया ना, इसमें मेन जो वारदात में जो इंटर हुए सिर्फ 2 लोग, एक देवराज और दूसरा आपका रवि, मेन 2 ही लोग ही आए थे। बाकी सहयोग अशोक का भी था, कैलाश का भी था। और उसके बाद इनको सबको पता था कि इन लोग क्यों आए हैं, क्या करें, मतलब एक प्रकार से इन लोगों ने सेंटर दिया, रिश्तेदारी है करके या जो भी बोला, उनको सब पता था। इनको सबको हिस्सेदारी थी, सबके पास से हमने माल बरामद किया। किसी को कुछ पैसा दिए थे, किसी को कुछ ऑर्नामेंट दिए थे, ऐसा करके। मेन असली अभी जो शेष जो बचा है तकरीबन 25 लाख के आसपास का सामान वो रवि के कब्जे में है। जैसी रवि मिलता है शेष सामान भी बरामद हो जाए। सर मोबाइल भी खरीदे हैं सर? हाँ, मोबाइल खरीदे हैं और एक जुपिटर या मेस्ट्रो एक स्कूटी होता है वो खरीदे हैं। नकदी कितना है? नकदी इसमें टोटल 3 लाख है। उसमें टोटल आपके यहाँ से 6,70,000 गया था, सांकलेचा के यहाँ से, और प्रवीण जी के यहाँ से 5,500 रुपया गया था। उसमें से 3.5 लाख रुपए बरामद हो। इस तरह घटनाएं दोबारा न हो, इस तरह अभी मैं अलग से इसमें करेंगे ना। जी बिल्कुल। अभी देवल बाकी है ना। सर, असली सोना लेकर गए हैं, नकली छोड़ दिए, कहीं किसी करीबी का हाथ तो नहीं है इसमें? और नहीं, इसमें करीबी का किसी का बात सामने नहीं आया, क्योंकि बेंटेक्स को अगर मान लो कोई एक बार देखेगा तो जान जाएगा कि बेंटेक्स है करके। और वो लोग इस मामले में बहुत चालाक थे कि अभी हम लोग जो मेन जो पकड़ा है देवराज, मैंने भी उसे कुछ बारीकी से पूछताछ किया था रात में, तो वो बताया कि सर हम लोग को पता था कि असली है नकली का, दोनों एक साथ घुसे थे। और उन लोग ने यहाँ तक स्वीकार किया कि मैं उनको ये चीज़ बोला कि अगर कोई घर के जल जाते तो क्या करते करके,
उन्होंने बोला कि सर हम कुछ भी कर सकते थे, मतलब कुछ भी मतलब समझ सकते हैं हम। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी घटना बचने से अपन क्योंकि घर का कोई सदस्य जगह नहीं इस बीच में, अगर जगता तो हो सकता है कोई गंभीर घटना हम लोग कर सकते थे, लेकिन क्योंकि सब लोग मतलब सोए हुए थे और जो मेन जो समय था घटना का 2 से लेकर 4 बजे के बीच का था। 2 के 4 बजे का जो टाइमिंग रहता है काफ़ी मतलब गहरी नींद वाला समय रहता है, इसलिए घर के मतलब किसी को पता नहीं चल पाया। और जब 4:30 या 5 बजे जब उठे तब पहले वाले जो संकलेचा प्रदेश है उनको पहले पता चला। फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने अपने, चूँकि लोग एक ही परिवार से है, प्रवीण जेवरास और संकलेचा जेवरास सब एक ही परिवार के हैं, फिर उन लोग ने इनको कांटेक्ट किया। फिर इन लोग भी जब देखे तो उनको पता चला कि इनके घर की भी चोरी है, जबकि इनके यहाँ ताला उन लोग बंद करके गए थे वापस। वो सारा चीज़ बताया उसने। जेठू से देवराज से पूछताछ, उस पूछताछ में उन लोग ने सारा चीज़ बताया कि सर हम लोग वहाँ से, चूँकि हमको चाबी आसानी से मिल गया था तो हम लोग बाकायदा उसको फिर वापस से बंद करके फिर चाबी रख दी। सर लाख की चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है, 50 लाख की बरामदी हो गई है, लेकिन यहाँ पे व्यवसायिक लोग हैं उनके हिसाब से 50 लाख का बरामदी नहीं हुई है। आंकड़े को लेकर भी लोगों में असमंजस की स्थिति है। ये मेरे पास पूरा सूची है जैसे बताया है। अब उनका चोरी हो सकता है, अभी हो सकता है इससे भी ज्यादा भी हो जाए, हम तो सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है रवि के पास इतने सामान और मिल जाए, फिर आप क्या करेंगे बताओ? नहीं सर, ये जो 50 लाख की बरामदी आप लोग कर रहे हो, 50 लाख का नहीं है ऐसा ये बोल रहा हूँ सर मैं। नहीं देखो अभी देखो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि व्यापारी जो बता रहे हैं 50 लाख का सामान नहीं जो आप बता रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। आप कौन से प्रेस से हैं? मैं स्वदेश जंधारा लिखता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं आपने फर्स्ट टाइम मिला नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। चलिए मैं आप लोगों का क्वेरी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, मैं उस समय क्लियर कर दूंगा उनका, ठीक है ना। और किसी कोई क्वेश्चन? घर के अंदर घुसकर रेकी की? ना 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 ना, पूरी बाहरी बाहर। सर तो इनको कैसे पता चल गया कि अंदर रास्ता है, अपन इस सीढ़ी से ऐसे उतर के यहाँ इस कमरे में जा सकते हैं, इस दुकान के अंदर घुस सकते हैं? यार देखो, अगर मैं भी किसी घर में जाऊंगा ना, एक ही घर है तो रास्ता मेरे को एक ही मिलेगा। एक बार हम लोग पीछे से इंटर किए हैं, सीधा भड़बड़ा के नीचे आ गए और उसमें और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। अगर मान लो कोई मल्टी स्टोरी रहता, जैसे आप ये मल्टी स्टोरी, अब इसमें कोई स्टोरी में कोई सामान रहेगा, वो तो आप एक साइड से इंटर करो तो आप सीधा घूम के नीचे ही आओगे। उसमें कहीं खोजने खाजने का कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का। सर इतने समय से ये लोग यहाँ रह रहे थे, तो अचानक से सर इनको मतलब कैसे दिमाग में आया कि हमको चोरी करना है और इसको दिमाग में कोई? अब ये ना जो मेन आरोपी है रवि, उससे वो जब अरेस्ट हो जाएगा, उससे जब पूछताछ होगी तब पता चलेगा। सर इसका पुराना पुलिस रिकॉर्ड इसका है ना, बताया ना। इसका कुछ इन लोगों का मतलब इस टाइप का चोरी का नहीं है, लेकिन एक बार इसमें से एक का क्या करे से 376 में गया है और एक मारपीट में गया है, ऐसे सामान्य धारों में चोरी भी लोग कभी नहीं। सर जो आरोपी पकड़े हैं वो पढ़े लिखे हैं कि ऐसे? नहीं, सामान्य बताया ना, गैस का चूल्हा बनाने का काम करते हैं सब। पढ़ाई लिखाई इन लोग का सामान्य 8वीं 10वीं वाले, उससे ज्यादा नहीं। 8वीं 10वीं वाला भी कंप्यूटर मतलब चला लेते हैं। अगर एजुकेशन कम है सर इनका, तो लोग अपने लॉग जो खुला है उसकी जानकारी और इतना डीप कैसे नॉलेज रहा? उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए फिर बता रहा हूँ। अभी उसके लिए हम लोग FSL टेक्निकल टीम भेजे हैं, कि इतना एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, ठीक है ना, वो वही बता पाएंगे। सर फुटेज रजिस्टर हो गया सर डिवाइस का? रिस्टोर होकर भी उसके लिए FSL में गया है। हो गया ना सर गिरफ्तारी भी एक ही की शुरुआती है कि आपके साथ और कुछ लोग गिरफ्तार हो सकते हैं मामले में? नहीं और नहीं होगे, बस इतने ही पर्याप्त। सर कितने लोगों की टीम इस पे काम कर रही है? टोटल जो खड़ी पूरी टीम वर्तमान के साथ साथ पूर्व में हर चीज मेरे तो पूछोगे, आप लोग तो मेहनत कर लो, ऐसे भी बिना कुछ बोले बहुत चीज सब जाता है। आईडी लगवानी पड़ जाएगी, 1 2 बोल सर जो चोरी किए हैं दोनों गिरफ्तार हुए हैं, फरार हैं? जो चोरी किए हैं 2 बता रहे हैं, एक हो गया ना, बस एक ही फरार है। एक फरार है। मैं बता जेठू बताया ना मैं। सर कुल 5 है ना आरोपी सर? मूल टोटल निवासी 5 में 4 की गिरफ्तारी हो गई, एक की बात। एक महिला भी शामिल है। ये जेठू, सर जेठू मूल निवासी कहाँ? बिलासपुर का। ठीक यूपी। है यार, सुनो, आरोपी लोगों का आप लोग ना उधर गाड़ी के पास करवा लो, लेके चल दो आप लोग सब, गाड़ी पास करा लो। और आरोपियों की गिरफ्तारी कहाँ हुई सर? किसी भी गिरफ्तारी धमतरी हुई ना, महिला थी ना धमतरी। हाँ बाकी लोगों को बात हुई। बाकी बात इससे अच्छा मौका प्रवीण का
प्रवीण आ जाओ नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। एक जगह बना लो यार, एक हो गया बोला, लेकिन जगह बनाना बराबर ऐसे आ जाओ ना, ये एसोसिएशन से आ जाओ। प्रवीण आ जा। हाँ कुछ चलाए चलाए भी इसका विजुअल तो ऐसे बना घर बच्चे महिला को भी लड़का बना रहे हैं चलो गोल्ड आया थे तो पूछे नहीं कहाँ से लाए करके? पूछी सर, बोले तो सट्टा खेलता था, बोले क्या बोले? जुआ खेल के लाया हूँ बोले। जुआ से? हाँ, मेरे को नहीं मालूम था इस मामले में। नहीं, वो तो अपनी मम्मी को बताया ना, आपको थोड़ी बताया जुए साले जीता हूँ जुआ करके। से खेला हूँ बोले। नहीं, ये किसने बोला? वही हमारे यहाँ का हस्बैंड जब लेने गया था ना, वो तो अपनी माँ को बताया ना। गोल्ड लेने गया था तब बताया सर। नहीं, जुए में जीता हूँ करके माँ को बताया ना, आपको थोड़े बताया। पैसा वही है बोले, जुआ में जीत के आया हूँ तो गोल्ड ले रहा हूँ बोले। अच्छा, ऐसे बताया सर। आपकी जानकारी में नहीं थी सर। ये इसमें जो एक तारीख को दरमियानी रात जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराफा में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, तकरीबन 76 लाख का, और उसमें सोने चांदी के ऑर्नामेंट और नकदी रकम चोरी गया था। और इसमें इन लोगों ने बड़े सफाई से इस घटना को अंजाम दिया था। उसको नाटकीय रूप देने के लिए उन्होंने घटनास्थल पे गंदा भी किया था ताकि पुलिस का डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तत्परता से इतनी बड़ी मामला का खुलासा हुआ है। इसमें कुल 5 आरोपी हैं। 5 आरोपी में से 4 की गिरफ्तारी हो गई है, 1 की गिरफ्तारी शेष है। उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये लोग मूलतः आगर मालवा और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और इसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जो कि वर्तमान में अभी कुछ लोग रायपुर में रहते हैं और एक बिलासपुर में रहता है और एक धमतरी में। उन्होंने सबने मिलके चोरी की घटना को अंजाम दिया है, और इनके पास से तकरीबन 50 लाख का माल बरामद हो गया है। और उस चोरी के रकम से कुछ ऑर्नामेंट वगैरह खरीदे तो वो भी बरामद हो गया है। इसके अलावा एक स्कूटी खरीदे वो भी बरामद हो गया है। और भी हम लोग जो एक आरोपी है उसके पीछे हम लोग लगातार लगे हुए हैं, और इसके लिए एक पार्टी अभी भी महाराष्ट्र में है और हम लोग लगातार उसका पीछा करें, लेकिन वो बार बार अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। इसके चलते थोड़ा गिरफ्तारी में समय आ रही है, जल्द ही हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। महिला की गिरफ्तार हुई है, उसकी क्या भूमिका है? ये जो मेन आरोपी है रवि वाकड़े, इसकी ये पत्नी है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसको जिस दिन चोरी हुआ था उसी दिन चोरी का रकम इसको रखने के लिए दिया था, और इसने उस सेम डे यहाँ के एक ज्वेलरी शॉप में जाके तकरीबन 2.5 लाख रुपए का परचेसिंग किया, और एक उसी दिन एक क्या कहने से स्कूटी भी खरीदा। वहाँ से भी हम लोगों का शक पुख्ता हो गया, और उसी पर से हम लोगों ने अपना वर्क का स्टार्ट किया, और इसमें हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। चोरी के अलावा और क्या क्या धाराएं लगेगी, क्योंकि हथियार लेके दिए गए थे?
इसमें चूंकि जो हथियार मिला है वो सिंपल सा एयर पिस्टल है, उसमें हम पृथक से धारा जोड़ेंगे। फिलहाल अभी इसमें 457 380 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। जो डीवीआर का पैटर्न था, ये कम पढ़े लिखे आपने बताया, ये उसको खोलने में कैसे सफल? ये भी जांच का विषय है। इसके लिए अभी हम लोगों ने तकनीकी टीम में को जांच के लिए भेजा हुआ है और जांच में आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, उसके बाद ही हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में तो बताया होगा ना नहीं, पूछताछ में अभी चूंकि लोग अभी जो भी चीज़ जो टेक्निकल चीज़ें उसके बारे में रवि का ही नाम इन लोग आगे ला रहे हैं, तो बाकी की जो चीज़ें हैं रवि की अरेस्टिंग के बाद पता चल जाएगा। दुकानदार अगर जाग जाते तो क्या लगता है कोई अपनी वारदात हो सकती है? हो सकता था कि इन लोग हमला भी कर सकते थे, क्योंकि इनके पास एक एयर पिस्टल भी था और कुछ हथियारनुमा औजार भी था, तो निश्चित ही वारदात कर सकते थे। लेकिन चूंकि घर का कोई भी सदस्य, चूंकि घटना का जो समय है 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का था, इसलिए उन लोग काफ़ी गहरी नींद में थे, इसलिए शायद कोई जाग नहीं पाया, और अगर जागते तो कोई गंभीर घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, इसमें जैसे जितनी सफाई से इन्होंने काम किया प्रोफेशनली, तो क्या पहले भी कोई बड़ा वारदात कर चुके हैं? प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने ऐसी कोई भी बड़ी घटना से इनकार किया, लेकिन सामान्य धाराओं के तहत इनके खिलाफ पूर्व में एफआईआर हुआ है, और इसमें कुछ रायपुर का भी मामला है, कुछ बिलासपुर का मामला है, और इसमें लेकिन कोई भी चोरी का बड़ा मामला इनके खिलाफ पूर्व में दर्ज नहीं हुआ। संबंध हो सकते हैं अंतर्राज्यीय गिरोह? नहीं, अभी फिलहाल पूछताछ में तो ऐसी बात कोई भी सामने नहीं आई है कि किसी अंतर्राज्यीय गिरोह के साथ इनका संबंध रहा होगा। लेकिन ये जरूर है कि इनका जो एक्टिविटी है, निश्चित ही ये और भी अगर इसमें बच जाते तो और भी आगे भी लोग घटना को अंजाम दे सकते हैं। शहर के किसी व्यापारी का भी किसी भी तरह से इस मामले में नहीं, अभी तक तो इसमें किसी भी व्यापारी का इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है। अगर आता तो वो भी हम क्लियर कर देते, क्योंकि जो भी आप लोग जो अभी जो माल बरामद किए सभी इन्हीं के कब्जे से बरामद किए, क्योंकि समय इनके पास बिल्कुल भी नहीं था कहीं पर माल खपाने का। तो निश्चित ही अगर इसमें समय ज़्यादा होता तो हो सकता था कोई लोकल व्यापारी भी इनसे माल खरीद सकता। सर, घटनास्थल से बच्चे का भी फिंगरप्रिंट मिला था, उसमें क्या सकता है? वो हमने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने उस दिन हमको बताया था सर, इसमें घटना स्थल, चूँकि आपने देखा होगा उस दिन घटना के बाद से काफ़ी लोग वहाँ पे गए थे, उनके घर के जो बच्चे उन लोग भी गए थे, हो सकता है उनके घर के बच्चों को हो सकता है, इसलिए हमने उनके घर के बच्चों का भी फिंगरप्रिंट लेने का उसमें सैंपल ले रहे हैं, ताकि इसमें और जो मेन आरोपी है इनका तो फिंगरप्रिंट वगैरह हम पूरा सर्च स्लिप बनाते उसमें लेते ही हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वो जो बच्चों को जब फिंगरप्रिंट था इनका घर वालों का था कि बाहर का था। आरोपी है जो ऊपर रिपेयर है, वो जो कोस्टापाड़ा के मकान में रहता है, वहाँ तक 3 लोग ना चोर के रूप में वहाँ से प्रमाणित हो चुके हैं। तो मतलब बाहरी लोगों को जो किराया पर देता है, ऐसे लोग मकान मालिक को भी। इसके लिए मैंने पृथक से सभी थाना प्रभारियों को मीटिंग लेके कहा हुआ है, कोई भी बाहरी अनजान व्यक्ति के बारे में कहीं पर भी आए तो उसकी सूचना आप लोग लें, उसका मुसाफिरी दर्ज करें। और इसमें आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील है कि जितने भी मकान मालिक हैं, तो अगर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इससे बचना है तो अपने किराएदारों की सूचना दें, ताकि हम समय रहते ही उनकी तस्दीक कर सकें और उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई कर सकें। डिज्नीलैंड हो, पराग बाजार हो या जादू का कार्यक्रम हो, ऐसे लोगों के साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या उनकी जांच नहीं होनी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग अलग से जो भी कोई भी बाहर के ऐसा कोई टीम आती है, हम उसकी अलग से उनके भी पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे। बहुत पहले एक पुलिस मित्र करके एक योजना चली थी, पुराने कोई एसपी थे यहाँ पर, तो बहुत अच्छा उसका रिप्लाई मिल रहा था, बहुत अच्छा उसका वर्किंग हो रही थी। उस तरह की कोई योजना क्या यहाँ लागू होने की संभावना नहीं है? ऐसे कुछ उदाहरण होंगे आपके पास? हर कोई जो पुलिस ऑफिसर्स नए ज़िले या नए क्षेत्र में जब अपनी कमान संभालते हैं तो सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। हमने भी उस प्राथमिकता को आगे करते हुए हम लोगों ने एक जनसंवाद प्रारंभ किया, ताकि लोग आएँ, मिलें, हम आपस में एक दूसरे से बात करें, क्राइम के बारे में चर्चा करें, कोई और भी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियाँ उस पर चर्चा करें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक पुरानी योजना की बात है, तो पुरानी योजना को जिंदा रखने के लिए स्थानीय लोगों को ही सामने आना पड़ेगा, ताकि जो भी कोई पुरानी योजना है उसको हम लोग फिर से उसको लागू कर सकें। इसके लिए निश्चित ही आपके माध्यम से मेरी अपील है कि वो जो लोग हैं पुराने, जो उस टाइम जुड़े हुए थे, अभी भी आ सकते हैं, स्वागत है, और हम उनको पुराने जैसा चला था उस हिसाब से हम आगे भी उसको करने की कोशिश करेंगे। आपके पास
मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के कोई ऐसे उदाहरण होंगे जिसमें इस तरह कोई समिति बनी हो और पूरी तरह मध्य प्रदेश के तकरीबन हर बड़े शहर में, इंदौर से लेके ग्वालियर से लेके जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे नगर रक्षा समिति इतनी अच्छा काम कर रही है। मैं खुद उसमें शामिल हुआ हूँ। उन लोगों का जो टीम है लगातार उस टीम के अध्यक्ष बनने के लिए लोगों में कंपटीशन होता है और इतना बृहद पैमाने में है वो टीम की, देख के आश्चर्य होगा। और उसमें सिर्फ सामान्य घर के नहीं, बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्रीज, उद्योगपति, व्यापारी, इन लोग सब हैं उस टीम में। तो निश्चित उसका एक असर भी होता है आम पब्लिक में। तो इसके लिए यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं उनको सामने आना चाहिए। इस चोरी के पकड़े जाने के बाद जिले में बड़ा उत्साह का वातावरण है। ये उत्साह बना रहे और इस तरह की दुर्घटना, जो चोरी की दुर्घटना दोबारा न हो, उसके लिए फिर किस तरह के गंभीर, इसके लिए सबको सजग रहने की आवश्यकता है और सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, आपका जो धमतरी शहर है नगर निगम है और पॉपुलेशन काफ़ी है, डेंस कॉलोनियाँ हैं। तो निश्चित ही यहाँ पे जो आउटर कॉलोनियाँ हैं उनसे मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहाँ पे आउटर कॉलोनिया में वो अपना प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी मदद ले सकें। चोरी का माल बरामद होने और चोर पकड़े जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए राजकुमार सकलेचा, प्रवीण सकलेचा और सराफा अध्यक्ष शिशिर सेठिया ने कहा कि एसपी साहब के महासमुंद में पदस्थ रहते हुए उनकी सफल कार्यप्रणाली के बारे में सुना था, इसलिए वे पूर्ण आश्वस्त थे कि चोर एक न एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। सराफा अध्यक्ष ने पुलिस की पूरी टीम को बधाई देते हुए आगे भी सहयोग की अपेक्षा की। भैया, आप सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और आपने एसपी साहब को बधाई भी दी है कि इतने कम समय में चोर पकड़े जाएंगे। क्या वाकई में आपने उम्मीद की थी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी चोरी के चोर पकड़े जाएंगे? हमें धमतरी पुलिस के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि जल्द से जल्द ये संदिग्धों को पकड़ के ला लेंगे, लेकिन बहुत ही कम समय में जो चोर पकड़ा है तो हम धमतरी पुलिस की बहुत ही सराहना करते हैं। वह एसपी सर, वह निवेदिता मैडम और पूरी टीम जो इसमें लगी हुई थी, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम आदरपूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं। इस तरह की घटनाएं ना हो, शहर परेशान ना हो, व्यापारी परेशान ना हो, उसके लिए क्या आपने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि फिर अगली घटना का इंतजार करेंगे? नहीं, हमारा मानना है घटना वापस रिपीट मत हो, इसके लिए प्रशासन को गश्ती बढ़ाना चाहिए। शहर के अंदर कैमरों की निगरानी के द्वारा निगरानी रखे पब्लिक के ऊपर, चोरों के ऊपर, तो कैमरे लगाने से वारदात कम होगी। कैमरे तो व्यापारी लगाएंगे, कैमरे तो पुलिस लगाएंगे, पुलिस को अपने थाने के आसपास लगाएंगे। तो आपके जो व्यापारी बंधु हैं जो कैमरे नहीं लगा रहे हैं या जिनके कैमरे बिगड़ गए हैं, दोबारा नहीं बनवा रहे, क्या उनसे आप कोई अपील नहीं करेंगे ताकि ऐसी वारदातों से बचा जा सके? नहीं, हम अपने सभी व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन करते हैं कि जिनके कैमरे बंद हैं उसे रिपेयरिंग करें, उसे चालू करें। और ये कैमरा रिपेयर होने से या कैमरे में फुटेज आने से हमारे यहाँ घटना नहीं होती, वो बहुत अच्छा, लेकिन किसी के यहाँ घटना होती है तो हमारे कैमरा एक साक्ष्य के तौर पर पुलिस के काम आता है, ये हमें ध्यान रखना है। मैं तो उस दिन भी प्रसन्न था कि घर में माल की हानि हुई थी, बाकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हुई थी। आपको क्या अंदाजा था कि इतनी बड़ी चोरी के जो आरोपी हैं इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे, पुलिस कामयाब हो जाएगी? एसपी साहब, निवेदिता मैडम और क्राइम ब्रांच, इनकी जो तल्लीनता थी और ये जो काम कर रहे थे जिस स्पीड से, और एसपी साहब जिस हिसाब से भिड़े थे 12 से रात को 12 बजे से 2 बजे तक बार बार जो टीम की वो कर रहे थे, उसे लग रहा था कि जल्दी कोई चीज़ सुराग मिल जाएगा इनका। वो अभी आधा है और आधा ये बता रहे हैं कि एक जो आरोपी बाहर है, हो सकता है उसके पास हो वो। इस तरह की चोरियां ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, क्या उसके लिए कुछ आपके सुझाव हैं? सराफा का चल रहा है कि सदर बाजार और ये नगर पालिका वाला रोड है, जैन मंदिर वाला रोड है, चारों तरफ सीसी कैमरा पूरा लगा दिया जाए। बहुत सारे व्यापारी जो है लापरवाही करते हैं, कैमरा खराब होने के बाद प्राय अपने व्यस्त हो जाते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि उससे कुछ मदद नहीं मिल पाती। क्या ऐसे लोग जिन्होंने कैमरा खराब होने के बाद नहीं बनवाए, क्या उसे चीज़ अपील करेंगे? ये क्या होता है, ये सब आदमी को ध्यान नहीं रहता कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये है कि इसको गंभीरता से लेंगे कम से कम, और 1-2 आदमी नियुक्त करना है जो हर 15 दिन में आके 20 दिन में आके उसको रीचेक करते जाए।
एसपी साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। राजकुमार भैया, 5 दिनों बाद थोड़ी सी आपके चेहरे में खुशी आई है। क्या आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी पुलिस को सफलता मिल जाएगी और आपकी माल बरामदगी की ओर आप बढ़ जाएंगे? हाँ, शुरुआत में जो जांच जिस ढंग से चल रही थी और हम पुलिस प्रशासन के कांटेक्ट में थे, एसपी साहब ने भी जिस हिसाब से बताया तो हमको लग रहा था कि ये ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो ये इतनी बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, तो क्या उसके लिए आपने उनको बधाई दी? किस तरह धन्यवाद करना चाहेंगे पुलिस का? बधाई तो बहुत है, बहुत धन्यवाद है, आभार व्यक्त करें। बुके भेंट किए, एसपी साहब का सम्मान किए, लेकिन असली बधाई तो तभी हम दे पाएंगे जब माल हमारे को पूरा मिल जाए। और शक तो ऐसा है कि हाँ, वापसी की प्रक्रिया में नहीं माल अदालत में तकलीफ जाएगी ना आपको? नहीं ऐसा नहीं है। मतलब जो माल दिख रहा था उसमें काफ़ी सामान हमारे, मतलब बहुत कम सामान है गोल्ड के। एक फरार है जो हाँ आरोपी बता रहे हैं, तो वो माल उनके पास भी हो सकता है, उसको जब गिरफ्तार करेंगे हाँ, तब हमारे चेहरे पे असली खुशी आएगी और तब बधाई देंगे जोर शोर से। मतलब 100% बधाई अभी नहीं देंगे? नहीं, अभी नहीं। अभी कितना परसेंट माने? अभी तो अब आधे ही मानो, 50%। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।